Everyone, welcome back to my YouTube channel Learn Well with Tariq Sir. Today we are going to start the poem from English NCERT book First Flight for the students of class 10th, How to Tell Wild Animals. Today we will discuss word by word Hindi explanation and word meaning as well, and we will see the poetic devices of this poem. This is the poem written by कैरोलिन वेल्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है, कैरोलिन वेल्स के ज़रिए लिखी गई, जिसमें उन्होंने हमें बतलाया है कुछ डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को पहचानने का, कि जब हम जंगलात में जाएं और वहाँ हमें कुछ जानवर दिखें तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो कौन से जानवर हैं. तो इस पोम के अंदर पोएट ने उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक को बतलाए हैं कि क्या कैसे आप उनको पहचानेंगे. तो आइए शुरू करते हैं इस पोम को, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर गेटिंग ऑल द नोटिफिकेशन द फर्स्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस पोम. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. This humorous poem suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. Humorous means मजाहिया. ये मजाकिया पोम सजेस्ट करती है, बतलाती है सम डेंजरस वेज, कुछ ख़तरनाक तरीके पहचानने के, किसको, या बतलाने के, वाइल्ड एनिमल्स को. रीड इट अलाउड, इसको तेज़ से पढ़िए, लाउडली पढ़िए. कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, और जो इसमें रिदम है उनका भी ख्याल कीजिए, उनके साथ पढ़िए. आइए शुरू करते हैं. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he goes at you as you dine, you will know it is the Asian lion. So first we will discuss the difficult words meaning of this stanza. First word यहाँ देखिए क्या है, मुश्किल. Tawny means ऑरेंज ब्राउन या येलोइश ब्राउन कलर, जो एशियन लायन का कलर होता है, जिस रंग के एशियन लायन होते हैं उसको पोर्ट ने बतलाया है. एंड द सेकंड वर्ड इज रोअर मीन्स गुर्राना, चिंघाड़ना, चिल्लाना. एंड यू विल नो मीन्स आइडेंटिफाई करना, पहचानना. अगर आप कभी बाई चांस टू द जंगल में जाते हैं, कहाँ के जंगल में, इन द ईस्ट, अर्थ का जो ईस्टर्न एरिया है वहाँ के जंगलात में अगर आप कभी जाते हैं बाई चांस. एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, और आपकी तरफ कुछ बढ़ता है. क्या बढ़ता है? एडवांस मीन्स बढ़ना, आगे बढ़ना. अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, एक बड़ा सा टाउनी ऑरेंज ब्राउन कलर का बीस्ट, यानी दरिंदा. वो जानवर जो दूसरे जानवरों को खा जाता है. इफ़ यू रोअर्स एट यू एज यूर डाइन, और वो चिंघाड़ता है, आप पर गुर्राता है ऐसा कि वो जैसे आप मर जाएंगे अभी. यू विल नो, तो आप समझ जाइए, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, इट इज़ द एशियन लायन, कि ये एशियन लायन है. सो आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्टेंजा को देखते हैं. Or if some time when roaming round, a noble wild beast greets you with black stripes on the yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn to Bengal tiger to discern. Roaming here means टहलना. अगर आप कभी टहल रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कहाँ? A noble wild beast greets you. Noble means रॉयल, एक रॉयल वाइल्ड जंगली बीस्ट आपसे मिलता है, आप किसी जंगली बीस्ट को देखते हैं. With black stripes on a yellow ground. Ground means बैकग्राउंड, और उसका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है? येलो कलर का, पीले कलर का है. With a black stripes, और उस पर ब्लैक कलर के, काले कलर के धागे हैं, धारियां हैं, निशान बने हुए हैं. जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, तो थोड़ा बच कर रहिएगा. ही ईट्स यू, वो आपको खा जाएगा. द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न टू बंगाल टाइगर टू डिसर्न. डिसर्न मीन्स
मेक आउट और आइडेंटिफाई, पहचानना। तो ये सिंपल रूल आपको मदद करेगा आपको बतलाने में कि द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, ये बंगाल टाइगर है। तो इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग से वो हमने देख लिए कि नोबल मीन्स रॉयल, एंड रोमिंग मीन्स टहलना, एंड स्ट्राइप मीन्स धारी, ग्राउंड हेयर बैकग्राउंड, एंड डिसर्न मीन्स टू आइडेंटिफाई और टू मेक आउट। तो इस स्टैंजा के अंदर पोएट कह रहे हैं कि अगर आप कभी घूम रहे हैं और एक नोबल वाइल्ड एनिमल्स, रॉयल जैसा शाही जंगली जानवर आपको मिलता है और उस पर धारियां हैं और उसका बैकग्राउंड जो है वो येलो कलर का है, तो आप उससे बचकर रहिएगा, वो आपको खा जाएगा। पहले स्टैंजा के अंदर जब एशियन लायन की बात थी तो वहाँ क्या है, वो गुर्राएगा, वो आपको खाएगा नहीं, खाने की बात नहीं थी, लेकिन यहाँ ये बंगाल टाइगर जो है वो आपको खा जाएगा। तो ये सिंपल रूल है आपको बतलाने का, आपको पहचानने का कि वो बंगाल टाइगर है। तो आगे बढ़ते हैं और तीसरे स्टेंजा को देखते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू विव whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he'll only leap and leap again. स्ट्रोलिंग मीन्स टहलना, चहलकदमी करना, आप कह सकते हैं वॉकिंग कैजुअली। एंड फोर्थ मीन्स फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, आगे की तरफ चलना, आगे बढ़ना। एंड हाइड मीन्स हेयर द एनिमल्स स्किन, जो जानवर की जो स्किन है, चमड़ा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड पेपर्ड मीन्स कवर्ड विथ स्पॉट्स, दाग और धब्बों से कवर्ड होना, छुपे रहना। एंड लेप्ट हेयर, लीप्ट है ये, LEAPT, लेप्ट, ओके। लेपर्ड मीन्स छलांग लगाना, टेक अ जंप टूवर्ड, ओके, आगे की तरफ छलांग लगाना, आगे की तरफ बढ़ना। एंड लेप मीन्स हेयर ऑल्सो द सेम वर्ड, वो लेफ्ट है और ये लीप है, लीप से लेफ्ट हुआ, और लीप से लेप हुआ, और लीप्ट से लेफ्ट हुआ। वहाँ भी ए निकला हुआ है और यहाँ भी ए गायब है। तो अब इसका देखते हैं। इफ़ स्ट्रोलिंग, अगर आप चहलकदमी कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं, आगे चलते चलते अ बीस्ट यू व्यू, एक बीस्ट को, एक जानवर को आप देखते हैं। हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, उसके जो स्किन है, उसका जो हाइड है, वो उस पर स्पॉट्स हैं, जो जिसके ऊपर स्पॉट हैं, दाग हैं और धब्बे हैं। एज सून एज ही हैज़ लेप्ट ऑन यू, और जो ही वो आपकी तरफ छलांग लगाता है, आपकी तरफ बढ़ता है, यू नो इट इज़ द लिपर्ड, तो आप समझ जाएं कि ये लिपर्ड है। Twill do no good to roar with pain, तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा पेन से, दर्द के से मारे चिल्लाने और चिंघाड़ने का, गुर्राने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। He'll only leap and leap again, वो बार बार आप पर छलांग लगाएगा और बार बार आपके ऊपर अटैक करेगा। तो इस स्टैंजा के अंदर पोएट ने लिपर्ड की कैरेक्टरिस्टिक को बतलाया है कि अगर आप कहीं जंगल में टहल रहे हैं और आप एक ऐसे जानवर को देख रहे हैं जिसकी स्किन स्पॉट से छुपी हुई है, उस पर दाग और धब्बे हैं, और वो आपकी तरफ छलांग लगाता है, तो आप समझ जाइए कि ये लिपर्ड है। और अगर आप दर्द से चिल्लाते हैं, कराहते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो फिर आपके ऊपर अटैक कर देगा, बार बार आप पर अटैक करेगा। जितना आप चिल्लाते रहेंगे वो अटैक करता रहेगा। Now see the next stanza. If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. Caress means a gentle, loving touch. प्यार से किसी को टच करना। And creature means living being. And hug means झप्पी देना किसी को।
इस स्टैंजा के अंदर पोएट कह रहे हैं कि अगर आप कभी वॉक कर रहे हैं, टहल रहे हैं अपने यार्ड में, अपने गार्डन में, और आप देखते हैं यू मीट अ क्रिएचर देयर, और वहाँ आप किसी लिविंग बीइंग को देखते हैं, किसी प्राणी को देखते हैं, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपसे को झप्पी देता है, आपको से हक करता है, बी श्योर इट इज़ अ बेयर, तो आप समझ जाइए, यकीन कर लीजिए कि ये भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, लेकिन अगर आपको शक हो रहा है कि ये भालू है कि नहीं है, तो आई गेस, मैं बतलाता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेज, तो वो आपको एक मर्तबा और टच करेगा, वो आपको और प्यार करेगा, आपको दुलार करेगा। तो इस स्टैंजा के अंदर भालू के कैरेक्टरिस्टिक को बतलाया है कि अगर आप कैसे क्रीचर को देखें जो आपसे हक कर रहा हो, आपको प्यार कर रहा हो, आपसे चिमट रहा हो, तो आप समझ जाइए कि ये भालू हैं। देखिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक पोएट ने भालू के बतलाए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप जहाँ भी भालू देखें तो आप समझ जाएं कि ये हार्मलेस नहीं है और उसको जाकर गले लगाने लग जाएं, ऐसा मत कीजिए। ये पोएट के लिए और पोएट की समझ है कि उन्होंने इस भालू को, बेयर को क्या नहीं कहा है, हार्मलेस नहीं कहा है, लेकिन आपको बचकर रहना है, किसी भालू से जाकर गले नहीं मिलना है। दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे a noise might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena thus hyenas comes with merry smiles but if they weep their crocodiles। इस पोम के, इस स्टैंजा के अंदर पोएट ने दो चीज़ों के बारे में बतलाया है, एक होता है हाइना और एक दूसरा क्रोकोडाइल। सो पहले डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। बीस्ट कहते हैं बीस्ट ऑफ प्रे, शिकार बनाना, जानवरों को शिकार बना लेना, उसको कहते हैं बीस्ट ऑफ प्रे। जानवरों को जो शिकार, फॉर किसी पर, टू अटैक समबडी फॉर फूड, खाने के लिए किसी के ऊपर अटैक करना। तो यहाँ जो बीस्ट ऑफ प्रे हैं उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए, उनको अलग करने के लिए अ नॉइस माइट नॉन प्लस मीन्स कंफ्यूज हो जाना या सरप्राइज्ड हो जाना। अगर आप कंफ्यूज हैं बीस्ट ऑफ प्रे को डिस्टिंग्विश करने में कि ये क्रोकोडाइल है या हाइना है, नॉइस मीन्स होता है नया, समवन न्यू टू अ जॉब, वो आदमी जो किसी जॉब में नया हो, जो पहचान ना सके कि ये क्या है। तो अगर आप बीस्ट ऑफ प्रे को पहचानने में, उनको डिस्टिंग्विश करने में नए हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, नॉन प्लस हो जाते हैं, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, तो आप समझ जाइए कि क्रोकोडाइल अगर रहेगा तो वो हमेशा आपको, यू ऑलवेज में, तो वो आपको टच करेगा। टेल फ्रॉम द हाइना दस, हाइना कम्स विद मेरी स्माइल, हाइना जो होगा, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस। अगर आप समझ में नहीं पा रहा, आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि ये क्रोकोडाइल है या हाइना है, तो हाइना अगर होगा वो आपको स्माइल करेगा। हाइनास कम्स विद मेरी स्माइल, वो स्माइल करता है। बट इफ़ दे वीप देयर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर वो रो रहा है, वीप कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है। हाइना बोलते हैं लकड़बग्घे को। तो इसमें लकड़बग्घा और मगरमच्छ के बारे में पोएट ने बतलाया है कि अगर वो स्माइल कर रहा है तो वो हाइना है, और अगर वो वीप कर रहा है, रो रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो क्रोकोडाइल है, वो मगरमच्छ है। इसलिए एक कहावत है, कही जाती है जो कि मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, यानी दिखावे के आंसू। मगरमच्छ रोता रहता है हमेशा, लेकिन जैसे ही आपको देखेगा उसे मौका मिलेगा आप पर अटैक कर देगा। तो इस तरीके से बहुत से लोग होते हैं जो रोते रहते हैं आपके सामने, लेकिन जैसे उन्हें मौका मिलता है आपके लिए ही वो हार्म बन जाते हैं, नुकसान देने वाले बन जाते हैं। उसके बाद आखिरी स्टैंजा, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. Chameleon means girgit,
एंड लिजार्ड मीन्स छिपकली। कहते हैं कि एन अगर जो कैमिलियन होता है वो बहुत ही छोटा होता है, गिरगिट बहुत ही छोटा होता है, एंड लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, और छिपकली की तरह होता है, छिपकली जैसा होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते, ईयर्स उसके नहीं होते हैं, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसके कोई विंग भी नहीं होती है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर आप ट्री को देख रहे हैं कि उस पर कुछ भी नहीं है, दिस द कैमिलियन यू सी, तो आप समझ जाइए कि वहाँ कैमिलियन यानी गिरगिट है। अब यहाँ एक बात है कि अगर ट्री पर कुछ भी नहीं है तो कैसे कैमिलियन हो जाएगा। तो ये जो कैमिलियन होता है इसकी एक खुसूसियत ये है कि ये जैसे सरफेस पर बैठता है वो ऐसे ही कलर अपना चेंज कर लेता है, तो आदमी को देखने में कुछ भी नहीं लगता, लेकिन वहाँ होता है। अगर ये हरी पत्तियों पर बैठा हुआ है तो इसका कलर हरा हो जाता है, जिस सरफेस पर बैठता है वैसे ही वो उसका कलर हो जाता है। तो देखने में वहाँ कुछ भी नहीं होता, लेकिन वहाँ कैमिलियन ज़रूर होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ जानवरों के, पहले एशियन लायन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड एंड बियर, हाइना, क्रोकोडाइल एंड कैमिलियन के पोएट ने बतलाए हैं। तो इन कैरेक्टरिस्टिक को आप जब देखेंगे तो आप खुद ही पहचान जाएंगे कि कौन से ये जानवर हैं। अब आइए इसकी पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। इसकी पोएटिक डिवाइसेस, सबसे पहले हम इसका राइम स्कीम देखते हैं। राइम स्कीम की क्या होता है, जो म्यूजिकल सिमिलैरिटी है वो पैदा करने के लिए राइम स्कीम लाई जाती है। तो इस पोम के अंदर हर स्टैंजा की एक ही राइम स्कीम है, और वो क्या है, ए बी सी सी, एक ही राइम स्कीम है, ए बी सी सी। देखिए क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं लाइन स्टैंजा 1, चांस एडवांस, ये एंड ईस्ट बीस्ट डाइन लाइन। तो देखिए राइम कर रहा है चांस और एडवांस, और ईस्ट और बीस्ट। तो ए चांस के लिए एंड बी ईस्ट के लिए, और एडवांस के लिए भी ए और बीस्ट के लिए बी, एंड लाइन, डाइन एंड लाइन एक जैसा है, तो इसके लिए सी और सी आ जाएगा। दूसरी चीज़ इसके अंदर है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट वो होता है कि व्हेन द सम सेंटेंसेस कंटिन्यू मोर देन वन लाइन विदाउट पंक्चुएशन, जब कोई सेंटेंस एक से ज़्यादा लाइन में विदाउट पंक्चुएशन चले तो उसे बोलते हैं इंजैबमेंट। तो आप देखिए पहला जो सेंटेंस है, यानी ये पहली और दूसरी लाइन, ये पहली लाइन में कोई भी पंक्चुएशन नहीं है, इसी तरह तीसरी लाइन में कोई पंक्चुएशन नहीं, चौथे में जाकर पंक्चुएशन है। तो दो लाइन में ये सेंटेंस चल रहा है, ये इसी को बोला जाता है इंजैबमेंट। एंड तीसरी चीज़ क्या है, एजोनेंस। एजोनेंस बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ द वॉवेल साउंड, रिपीटेशन ऑफ द वॉवेल साउंड को एजोनेंस बोलते हैं। सबसे पहले हमने राइम स्कीम देखा, उसके बाद इंजैबमेंट, उसके बाद एजोनेंस। एजोनेंस वॉवेल साउंड का रिपीटेशन। तो देखिए क्या है वॉवेल साउंड का रिपीटेशन, कहाँ कहाँ है, यू शुड गो। तो देखिए ओ साउंड का बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से तीसरी लाइन में देखिए शुड में है, टू में, इन यू में बार बार किसी चीज़ का जो रिपीटेशन होता है। उसके बाद यू। तो देखिए वाव साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है और बार बार आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ किया है, इसी को बोलते हैं एजोनेंस। अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्टैंजा की तरफ। दूसरे स्टैंजा में भी हमने बतला दिया था कि राइम स्कीम सेम है। पहले राइम स्कीम क्या है, ए बी सी सी, राउंड ग्राउंड, यू लर्न डिसन। राउंड के लिए ए, यू के लिए बी, ग्राउंड के लिए ए, यू के लिए बी, लर्न के लिए सी, डिसन के लिए भी सी। तो सबसे पहले इसमें इस स्टैंजा के अंदर पोएटिक डिवाइसेस क्या है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन किसे बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं, एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट टू और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड। जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड के स्टार्ट में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो उसे बोलते हैं
एलिट्रेशन। तो आइए इसका एलिट्रेशन देखते हैं कि यहाँ क्या क्या है। रोमिंग एंड राउंड, रोमिंग में आर एंड आर, तो देखिए आर से रोमिंग भी शुरू हो रहा है और आर से राउंड भी शुरू हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि यहाँ एलिट्रेशन है। उसके बाद दूसरा है एजोनेंस। एजोनेंस इस स्टैंजा के अंदर एजोनेंस भी है, एजोनेंट रिपीटेशन ऑफ द वॉवेल साउंड। तो वॉवेल साउंड कहाँ कहाँ रिपीट हुआ है, देखिए आर सम, इसी तरीके से रोमिंग राउंड, सॉरी ओ साउंड सॉरी, ओ आर के अंदर, सम के अंदर, रोमिंग एंड राउंड के अंदर हुआ है। इसी तरीके से येलो एंड ग्राउंड में भी यूज़ हुआ है। तो ये ओ साउंड का रिपीटेशन होता है। आप जानते हैं कि वॉवेल साउंड क्या है, ए ई आई ओ यू, ये बार बार रिपीट हो रहा है, यही एजोनेंस है। तो इस स्टैंजा के अंदर राइम स्कीम हमने देख लिया कि ए बी सी सी एंड एलिट्रेशन भी देख लिया एंड एजोनेंस भी देख लिया। उसके बाद अब मूव करते हैं हम तीसरे स्टैंजा की तरफ। तीसरे स्टैंजा के अंदर भी एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन कहाँ है, दो या दो से ज़्यादा लाइनों में जो पहला वर्ड है, पहला वर्ड वो कंटिन्यू हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो उसी को एलिट्रेशन बोलते हैं। एलिट्रेशन इसमें देखिए लेप एंड लेप, एल साउंड का को रिपीट किया है, यही है एलिट्रेशन। दूसरी चीज़ इसमें है पोएटिक लाइसेंस। इसके अंदर पोएटिक लाइसेंस, पोएटिक लाइसेंस क्या है कि जो पोएट होते हैं उनको ये लाइसेंस रहता है, उन्हें ये इजाज़त रहती है, वो किसी भी वर्ड को चेंज कर सकते हैं। जैसे इस स्टैंजा के अंदर पोएट ने दो चीज़ों को, दो वर्ड, एक वर्ड को दो जगह चेंज किया है, जैसे लेफ्ट, लेप, लेप, तो यहाँ ए को लेफ्ट के अंदर भी छोड़ दिया और लेप यहाँ भी लेप के अंदर भी ए को छोड़ दिया। तो ये पोएटिक लाइसेंस होता है टू चेंज द स्पेलिंग ऑफ एनी वर्ड टू क्रिएट अ राइम और म्यूजिकल इफेक्ट। तो ये पोएटिक लाइसेंस जो पोएट को हासिल होता है। इसी तरीके से इस पोम इसके अंदर कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन उसे कॉन्सोनेंस बोलते हैं। और यहाँ क्या है, देखिए कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन कहाँ है, सून एंड ही हैज़, एज है, सॉरी सून एज हैज़। तो देखिए एस ये बार बार आ रहा है, इसी को बोलते हैं कॉन्सोनेंस, यानी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन। उसके अलावा एक चीज़ इसके अंदर और है, वो है एजोनेंस। एजोनेंस बोलते हैं टू रिपीटेशन ऑफ द वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड का रिपीटेशन कहाँ है, यहाँ ओ देखिए स्ट्रोल के अंदर, फोर्थ के अंदर, इसी तरीके से यू में, इसी में सून के में डबल ओ, इसी तरीके से लिपर्ट, नो, ओके। तो ये है एजोनेंस, एजोनेंस वॉवेल साउंड का रिपीटेशन। अब आइए मूव, इसी यहाँ ऑन यू के अंदर भी था, सॉरी, तो ये एजोनेंस है, मीन्स वॉवेल साउंड का रिपीटेशन। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ और देखते हैं कि उसके पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या हैं। इसमें भी पोएटिक डिवाइस राइम स्कीम सेम है, ए बी सी। इसमें इंजैपमेंट है, सबसे पहले इसमें इंजैपमेंट है। इंजैपमेंट विदाउट पंक्चुएशन, जब एक लाइन कंटिन्यू हो एक दूसरी लाइन की तरफ, एक से ज़्यादा लाइनों में जब कोई सेंटेंस कंटिन्यू कर रहा हो विदाउट एनी पंक्चुएशन। तो देखिए पहले दूसरी लाइन में, पहली लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो ये हो गया इंजैपमेंट। एंड एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या है, एलिट्रेशन यहाँ है व्हेन वॉकिंग, ये है एलिट्रेशन। इसी तरीके से हु एंड हग्स,
आप कह सकते हैं कि हु में डब्लू है, लेकिन डब्लू का लेकिन जो एतबार होता है वो साउंड का होता है। यहाँ हु का जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हु एच की आवाज़ आती है, इसलिए यहाँ भी इलिट्रेशन माना जाएगा और ये कहा जाएगा कि यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हुआ है। तीसरी चीज़ इसके अंदर एजोनेंस है। एजोनेंस क्या है? रिपीटेशन ऑफ द वॉवेल, और वो रिपीटेशन ऑफ द वॉवेल क्या क्या है, किस वॉवेल का रिपीटेशन हो रहा है? देखिए मी, ई, देयर के अंदर, क्रिएचर के अंदर एंड मीट के अंदर ई साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया एजोनेंस। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। इसकी भी राइम स्कीम सेम है, ए बी सी सी। प्रे, नॉन प्लस, में, दस, स्माइल एंड क्रोकोडाइल्स। इसके अंदर क्या, यहाँ भी इंजैबमेंट है। इंजैबमेंट कहाँ कहाँ है? नॉइस एंड नॉन प्लस, एन और एन रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद दस एंड दस, सॉरी द एंड दस, तो ये हो गया एलिट्रेशन। उसके बाद अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें इंजैबमेंट भी है। इंजैबमेंट पहली लाइन में देखिए कोई पंक्चुएशन नहीं, और ये पहली लाइन दूसरी की तरफ भी जा रही है। इसी तरीके से तीसरे में कोई पंक्चुएशन नहीं है, चौथी लाइन तक ये जा रही है। तो ये एक से ज़्यादा लाइन में जब कोई सेंटेंस कंटिन्यू होता है तो उसे इंजैबमेंट कहते हैं। तो इस स्टैंजा के अंदर इंजैबमेंट भी है। उसके बाद लास्ट स्टैंजा को देखते हैं। यहाँ भी एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। यहाँ क्या क्या कहाँ है आप देखिए, ही एंड हैज़, ये हो गया एलिट्रेशन। उसके बाद यहाँ एक पोएटिक डिवाइसेस कॉन्सोनेंस भी है। कॉन्सोनेंस बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ सिंगल एंड विंग में ग साउंड रिपीट हो रहा है। एलिट्रेशन एंड कॉन्सोनेंस के अंदर एक मतलब फिर से बतला देता हूँ कि फ़र्क क्या है। कि जो एलिट्रेशन होता है, एलिट्रेशन वर्ड का जो पहला लेटर होता है उसका रिपीटेशन, जैसे ही एंड हैजेंट, ओके, जैसे नॉइस एंड नॉन प्लस, तो एन सबसे पहले आ रहा है। लेकिन कॉन्सोनेंस में जो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है वो वर्ड लेटर कहीं भी आ सकता है, जैसे सिंगल में बीच में आया और विंग्स में आखिर में आया। ओके, सो इसको पहचानने में इसमें गलती मत कीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों को, रिलेटिव को, और भी अपने जान पहचान के लोगों को, ताकि ये वीडियो जितनी आपके लिए यूज़फुल हैं दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए भी यूज़फुल हो सकें। और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। आप कमेंट करेंगे, आप लाइक कर देंगे हमारी वीडियो को, तो हमारा हौसला थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।